अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से इंडियन एयरलाइन को कितना नुकसान होगा, इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे इंडिया वन का पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरना बज़ाहिर एक मामूल का सिफारती वाक़या था, लेकिन इस रोज़ कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर होने वाले एक मौलिक हमले ने खित्ते की कशीदा फिजा को मजीद बोझल बना दिया। अगरचे इब्तदाई तौर पर इंडिया वन ने दिल्ली से जद्दा जाने के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल की, लेकिन वापसी पर पाकिस्तानी फिजाई रास्ता छोड़कर बहरा अरब का लंबा और महंगा रास्ता अपनाया गया, जो इस बात का इशारा था कि भारत ने किसी न किसी हद तक पाकिस्तान के साथ मामूल की फिजाई राहदारी पर एतमाद खो दिया है। नाज़रीन, ये तब्दीली सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि एक अहम सिफारती पैगाम भी है। तारीख गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब भी अस्करी और सियासी कशीदगी बढ़ी है तो फिजाई रास्तों की बंदिश या तब्दीली उसका फौरी नतीजा बनी है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद दोनों ममालिक ने कई माह तक अपनी फिजाई हदूद एक दूसरे के लिए बंद रखी थी। लिहाजा इस बार भी इंडिया वन की वापसी पर पाकिस्तानी फिजाई हदूद से गुरेज का मतलब एक अलामती पैगाम है। भारत मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात पर नजरसानी कर रहा है। शायद ये एक वाज़ेह इशारा था कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने नई दिल्ली की तरफ से पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए तयशुदा सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, अटारी बॉर्डर की बंदिश समेत दीगर इकदाम के जवाब में इंडियन परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया है। ताहल इंडिया ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि इंडियन रजिस्टर्ड तैयारों और वो तैयारे जो इंडियन एयरलाइंस या ऑपरेटर्स की तरफ से चलाए जाते हैं उनकी मलकियत हैं या उनकी जानिब से लेस किए गए हैं, उन तमाम के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद दस्तयाब नहीं होगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजीद कहा कि ये इकदाम इंडियन फौजी परवाज़ों पर भी लागू होगा। इसके साथ साथ एयर ट्रैफिक का डेटा फराहम करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ किए जाने वाले पाकिस्तानी ऐलान के बाद बास इंडियन परवाज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही थी। मिसाल के तौर पर दिल्ली से जर्मनी, टोरंटो से दिल्ली और कुवैत से बेंगलोर। 2 इंडियन परवाज़ें शारजा से अहमदाबाद और अमृतसर से दुबई इस ऐलान के वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में मौजूद थीं, जिन्हें उड़ान जारी रखने के लिए इजाज़त दी गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन इस सिफारती बहरान का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम में मुसल्लह अफराद ने 26 अफराद को हलाक किया। ये 2008 में मुंबई हमलों के बाद इंडिया में आम शहरियों पर सबसे बड़े हमलों में से ये एक है। इन हमलों की जिम्मेदारी अगरचे किसी ग्रोह ने कबूल नहीं की और ना ही इंडिया की हुकूमत ने सरकारी सतह पर इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की है, ताहम कश्मीर की पुलिस ने 3 मुबैना हमलावरों के खाके जारी करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनमें से 2 पाकिस्तानी शहरी हैं। अगरचे इंडिया हुकाम ने इस हवाले से कोई शवाहिद या तफसीलात जारी नहीं की हैं, ताहम इस्लामाबाद ने इस नौयत के तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान पानी से पैदा होने वाली तवानाई और ज़रूरी ज़रूरियात के अतबार से दरियाओं के बहाव के लिए इंडिया पर इन्हिसार करता है, तो वहीं इंडिया के कई शहरों से यूरोप, अमरीका और मशरिक़ वस्ता जाने वाली परवाज़ें अमूमन पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि एयरलाइन किसी भी मुल्क के ऊपर से प्रवास करने के एवज़ एक फ़ीस अदा करती है, जिसे ओवर फ्लाइट फ़ीस कहा जाता है। जैसे किसी भी मुल्क को अपनी ज़मीन के हुकूक हासिल होते हैं, वैसे ही उन्हें अपनी फ़िज़ाई हदूद पर भी मालिकाना हुकूक हासिल होते हैं। ज़्यादातर ममालिक अपनी अपनी फ़िज़ाई हदूद गैर मुल्की एयरलाइन को किराए पर देती हैं और फिर वो एयरलाइन इसके ज़रिए प्रवास कर सकती हैं। कुछ ममालिक हवाई ट्रैफिक कंट्रोल की सर्विसेज भी फराहम करते हैं, जैसे फीस का कुछ हिस्सा उन सर्विसेज के लिए भी होता है। दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी एयरलाइन से मौसूल होने वाला ये फ़िज़ाई किराया आमदन का जरिया है। पाकिस्तान गैर मुल्की तैयारों के टेक ऑफ के वक्त वजन और किलोमीटर्स में प्रवास के फासले के एतबार से ओवर फ्लाइट फीस का तयन भी करता है। बाज़ औक़ात एयरलाइंस इस नौयत की फीस से बचने के लिए लंबे रूट्स भी अपनाती हैं, लेकिन किसी फ़िज़ाई हदूद से बचना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये किसी मुल्क के साइज से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका की फ़िज़ाई हदूद फ़िलिपाइन तक फैली हुई है, लेकिन ज़मीन के ऊपर प्रवास करने के वक्त समंदर पर प्रवास करने से कम खर्च आता है। अगरचे पानी के ऊपर से प्रवास करने में कम लागत आती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ एयरलाइंस को अब भी अमेरिका को अदायगी करनी पड़ती है, चाहे वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जापान तक ही क्यों न जाना हो।
इसी तरह इंडिया से वस्ती व मगरबी एशिया, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जाने वाली परवाजें बहीरे अरब या वस्ती एशिया के तवील रास्ते की बजाय अमूमन पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करती हैं। जब इंडियन एयरलाइंस इसका मुतबादिल रूट इस्तेमाल करती हैं तो उनके अखराजात जैसे ईंधन पर उठने वाले अखराजात बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद बंद करने के बाद इंडिया से मगरबी रूट इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान के इस इकदाम से शुमाली अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और मशरक़ वस्ती जाने या वहाँ से आने वाली परवाज़ों को मुतबादिल तवील रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। एयर इंडिया का कहना है कि फ़िज़ाई हदूद की गैर मुतवक्का बंदिश हमारे कंट्रोल में नहीं और सार्फिन को पहुंचने वाली इस तकलीफ पर एयर इंडिया को अफसोस भी है। जबकि इंडियन एयरलाइन इंडिगो का कहना है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की अचानक बंदिश के इकदाम से हमारी चंद इंटरनेशनल परवाजें मुतासिर हुई हैं। दोनों एयरलाइंस ने सार्फिन से कहा कि अगर इस मामले से उनकी परवाज़ मुतासिर हुई है तो वो रिफंड का दावा कर सकते हैं। एविएशन सर्विस सीरियम ने इंडियन न्यूज़ वेबसाइट लाइव मिनट को बताया कि इस इकदाम से सबसे ज़्यादा एयर इंडिया और दिल्ली एयरपोर्ट मुतासिर होंगे। इनके डेटा के मुताबिक दिल्ली से एयर इंडिया की यूरोप और शुमाली अमेरिका के लिए हफ्तावार 134 परवाजें उड़ान भरती हैं जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। सीरियम के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन के लिए हफ्तावार 144 परवाजें उड़ान भरती हैं और ये भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। यानी एक अंदाजे के मुताबिक एक हफ्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर तकरीबन 300 परवाजें जो हैं वो मुतासिर होंगी, जिसमें अखराजात में इजाफे के अलावा परवाज़ की आमद और रवानगी के औकात में तब्दीली भी शामिल है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद सिर्फ इंडियन तैयारों के लिए बंद की है, यानी गैर मुल्की एयरलाइन अब भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकती हैं। सन 2019 की पाक भारत कशीदगी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के हवाले से एक ख़ास मिसाल है। फरवरी 2019 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पलवामा में नीम फौजी एहलकारों पर एक हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में शिद्दत पसंदों के ठिकाने पर फ़िज़ाई हमला करने का दावा किया था, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया का जंगी तैयारा भी गिराया गया था। पाकिस्तान ने करीब 5 माह यानी फरवरी से जुलाई तक इंडियन परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी, जिससे इंडिया की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया समेत दीगर इंडियन एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हुआ था। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान एक अहम एविएशन कॉरिडोर है। इंडिया की जिन परवाज़ों को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरना था वो मनसूख की गई और दीगर परवाज़ों का रूट तब्दील करना पड़ा। सन 2019 में इंडिया के एविएशन मिनिस्टर प्रदीप सिंह पुरी ने पार्लियामान को बताया कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और गो एयर जैसी इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से $8 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। 3 जुलाई 2019 को प्रदीप सिंह ने इंडिया की राज्यसभा में ये सवाल किया कि 27 फरवरी 2019 से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया और दीगर इंडियन एयरलाइंस को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के इस यकतरफा इक़दाम से एयर इंडिया को 491 करोड़, इंडिगो को 25.1 करोड़, स्पाइस जेट को 30.73 करोड़ और गो एयर को 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2019 के दौरान बताया था कि इस इक़दाम से सफ़र का दौरानिया बढ़ा है, सार्फिन के लिए टिकटें भी महंगी हुई हैं। इसके साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर बोझ भी बढ़ गया था। इस दौरान बैनुल-अक़वामी एयरलाइन की परवाजें भी मुतासिर हुई थी। जैसे अमरीकी कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियों का हवाला देते हुए अमेरिका से दिल्ली और मुंबई के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी थीं। इससे वाज़े तौर पर इंडिया की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। जब जुलाई में पाकिस्तान ने इंडियन परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बहाल की थी तो उस वक्त एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑपरेशंस कैप्टन अमिताभ सिंह ने बताया था कि अब इंडियन परवाज़ों को वक्त और ईंधन की बचत होगी। इंडियन न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के खुलने से इंडिया से यूरोप और इंडिया से अमेरिका जाने वाली परवाज़ों का दौरानिया 1.5 से 2 घंटे तक कम हो जाएगा। हमारी ईंधन की खपत भी कम होगी और अखराजात में भी बहुत बड़ी कमी आएगी। इसके साथ साथ एयर इंडिया के एक एहलकार का कहना था कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से उन्हें योमिया 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मगर फ़िज़ाई हदूद को इंडिया के लिए बंद करने का इक़दाम पाकिस्तान को भी काफ़ी महंगा पड़ा था। 18 जुलाई 2019 को उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर एविएशन ग़ुलाम सरवर खान ने कहा था कि फरवरी से जुलाई तक
فضائی حدود کی پابندی سے پاکستان سول ایوییشن کو 8.5 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ سول ایوییشن کے ہیڈ کوارٹر سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایوییشن کی صنعت کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہے، مگر انڈیا ان پابندی سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور انڈیا کا نقصان دگنا ہے۔ ناظرین، اس موجودہ حالات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ماضی میں بھی جس طرح غلطیاں دہرائی گئیں اور فضائی اور زمینی حدود جو ہے وہ پابند کر دی گئیں دونوں ممالک پر، وہی دوبارہ آج ہو رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں ممالک نے دوسرے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ زمینی راستوں کے ساتھ ساتھ فضائی حدود بھی بند ہو گئے ہیں۔ آپ کی اس موجودہ حالات پر کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹی سی این براڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ٹی سی این براڈ کاسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان شابندہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔